ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी गुरुजी का बहुत ही प्यारा और खुशियां देने वाला सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से मेघा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से मेघा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मेघा है और ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद गुरुजी जो हैं वो मेरे सपने में आए मई 26, 2023 में। और उनसे पहले, उनके आने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी में चिड़चिड़ी टाइप की और ये सब कुछ हो गई थी जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये ब्रेन ट्यूमर के कारण क्या क्या हो गया। और मेरा जॉब पे जाना, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में जॉब ही सोचती रही थी कि मैं वही करूँगी, और ये मुझे क्या हो गया। तो मैं इतनी कंफ्यूज और इतनी चिड़चिड़ी बन चुकी थी कि अचानक जब कीमोथेरेपी की बारी आई तो मैं भूल ही गई कि कीमोथेरेपी में क्या क्या होगा। मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। अब जो ऑपरेशन था, रेडिएशंस थी, वो सब कुछ देख लिया और अब कीमोथेरेपी तो मैं शायद नहीं ले पाऊँगी। और मेरी मम्मी को भी कैंसर हो गया था, तब मैंने उनका ध्यान रखा। मेरे हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ स्टोन का, तो भी मैंने ध्यान रखा। मेरी बेटी बीमार रहती थी तो मैं उसको भी देखती थी और साथ में जॉब, मतलब अपनी दुकान पर भी अकाउंट्स का काम करती थी। तो ये सब कुछ मेरे से मतलब मेरे ऊपर ऐसा लगा कि कौन सा पहाड़ चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन गुरुजी जैसे ही मेरे सपने में आए और धीरे धीरे मेरे नेचर को भी चेंज कर दिया और मेरे को अपने उसमें ऐसे रख लिया कि मैं ना मुझे जॉब से रिलेटेड हूँ, अब कुछ भी नहीं, बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मेरी लाइफ में बस अब गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे को बचाया और मेरे लिए इतना बड़ा टाइम ऐसे निकाल दिया कि किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। और उनके सपने, जैसे ही वो मेरे सपने में आए और मैंने उनको मानना शुरू करा तो मेरा नेचर भी चेंज हो गया और उनसे साथ बातें करने लग गई, बड़े मंदिर जाती रही। लेकिन बस गुरुजी से ये कहती थी कि लेकिन अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाऊँगी। पहले भी नहीं पढ़ा पाती थी क्योंकि मैं जॉब पे चली जाती थी, लेकिन फिर भी आने के बाद मैं उसको पढ़ाती थी क्योंकि कौन उसको ट्यूशन पे छोड़ने जाएगा और लेने जाएगा होता था। और उसकी मैम का भी फ़ोन आया था जब वो छोटी थी कि आपकी बेटी जो है वो पढ़ नहीं रही है, वो पढ़ती नहीं है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दो। तो धीरे धीरे मैंने ध्यान देना शुरू किया था, लेकिन हालात ही इतने बदल गए कि मैं उसको ढंग से पढ़ा भी नहीं पाई। तो मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना मांगा कि गुरुजी मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखना, वो सब कुछ कर ले, अपने आप सब कुछ कर ले, या मैं हूँ तो मैं उसकी पूरी कोशिश कर पाऊँ, उसकी पढ़ाई में उसका साथ दे पाऊँ। तो गुरुजी ने उसका बहुत साथ दिया, हर चीज़ में, पढ़ाई में, उसकी चीज़ में। पहले वो बहुत बीमार रहती थी तो मैंने पहले गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब वो इतना बीमार रहती है, उसके लिए कौन इतनी टेंशन लेगा, या कौन मेरी भी टेंशन लेगा, उसकी भी टेंशन लेगा और ये सब कुछ, तो आप उसको किसी तरीके से ठीक कर दो। पता नहीं कैसे गुरुजी से ये बात करने के बाद टचवुड मेरी बेटी जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। पहले तो वो बिल्कुल कुछ बाहर का खाती भी नहीं थी, तब भी कभी गला खराब, कभी कुछ। लेकिन गुरुजी को ऐसा बोलने के बाद उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या किया कि मेरी बेटी जो है अब ठीक है और खुद पढ़ती है, अपने आप पढ़ लेती है। कैसे कर लेती है मुझे नहीं पता, गुरुजी ने इतना उसको वो कर दिया। और तो और स्कूल में काउंसिल हुआ तो उसने अप्लाई कर दिया स्कूल में काउंसिल के लिए। मैंने कहा बेटा तू तो अभी तक
पढ़ के थोड़ी सी आगे बढ़ी है, अब तू काउंसिल में जा रही है, तो क्या तू कुछ बन पाएगी उसके अंदर। वो गई और यकीन नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी उसका ध्यान रखना, वो कैसे हर तैयारी अपने आप कर रही है, कैसे ये स्कूल के अंदर कुछ होता है ये मुझे पता भी नहीं था कि काउंसिल में क्या होता है, क्या करना पड़ता है इसके लिए, बल्कि उस वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर उसको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना था। लोगों ने उसको प्राइम मिनिस्टर की वो दी, स्कूल में वो प्रेसिडेंट बन गई। मतलब कैसे बन गई वो एक बच्ची जो ऐसी नहीं थी, ना पढ़ाई में ना किसी चीज़ में, अपने आप ही इतना सब कुछ करने लग गई और वो स्कूल का प्रेसिडेंट बन गई। तो अब पढ़ने के बाद मैं उसे कभी कभार बोलती भी हूँ कि तू पढ़ मत, पढ़ने से कुछ नहीं होता, लाइफ अच्छी होनी चाहिए बस। तो अभी मत पढ़, 12th में पढ़ी हो, 11th में पढ़ी हो, लेकिन उसके खुद ही चेंज हो गया कि मम्मी नहीं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मैं स्कूल की प्रेसिडेंट हूँ, तो अगर मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे करूँगी। तो मुझे सबका ध्यान रखना है, मुझे अपने उधर प्रेसिडेंट का भी देखना है और मुझे पढ़ाई का भी देखना है। पर तो गुरुजी ने क्या, मैंने तो सिर्फ बहुत कम सी चीज़ मांगी थी और गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी मिरेकल कर दिए मेरी बेटी के लिए। और यहाँ तक कि दूसरे स्कूल्स में गई, वहाँ पर भी जीत कर आई। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने मेरी बेटी का भी बहुत ध्यान रखा, मेरी मम्मी का भी ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा। गुरुजी के बिना अब ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं सकती। जितने भी पल की ज़िंदगी दी उन्होंने और आगे बढ़ने का कर दिया। मैं तो सोचती थी कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई या वैसी हो गई, लेकिन गुरुजी ने सच्ची में मेरी ज़िंदगी पूरी बदल दी। अब मैं गुरुजी के बिना नहीं रह सकती और गुरुजी से कभी कभार लड़ भी लेती हूँ कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, बड़े मंदिर आना है। बहुत कुछ मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी पता चला कि वहाँ पर वो ही जा सकते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो अब मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि गुरुजी बस आप बुला लो मेरे को, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आप बुला लो। और बुलाते हैं वो मुझे, हर महीने मुझे बुलाते हैं, कभी अपने बर्थडे पे बुलाते हैं, कभी उस पे बुलाते हैं। मतलब हर वक्त पर मेरी हर एक इच्छा को वो पूरी करते जा रहे हैं कि ये इच्छा मेरी कभी किसी ने पूरी भी नहीं करी। ऐसे मिरेकल किए हैं गुरुजी ने मेरे लिए और मैं उनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। गुरुजी बस मैं आपके बिना अब अपनी ज़िंदगी में जी नहीं सकती। एक अपने दादा से बहुत प्यार करती थी और उसके बाद शायद आप हो जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने शायद बताना भूल गई कि मेरा नाम मेघा है और अब गुरुजी ने बहुत खुशियाँ दी हैं, बहुत खुशियाँ दी हैं और वो सारी खुशियाँ गुरुजी सबको दें। जय गुरुजी।